राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट में आरक्षण को चुनौती देने वाली एक याचिका फाइल है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया है और आरक्षण देने को लेकर राज्य सरकार कानून भी बना चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और बड़ी राहत यहां पर सरकार को मिली है सुप्रीम कोर्ट से। महिलाओं को 30% आरक्षण देने का ये मामला, जिसे लेकर याचिका लगाई गई थी, लेकिन याचिका खारिज कर दी है और एक याचिका अभी फाइल है हाईकोर्ट में, जिस पर अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया है, जो कि सरकार के लिए एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका, जिसे खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो महिलाओं को 30% आरक्षण देने का ये मामला है, जिसे लेकर याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और अब इसे खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि सरकार के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। सुनील प्रभात जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को राहत के तौर पर देखा जा रहा है कि एक याचिका जो कि आरक्षण को चुनौती दे रही थी, उसे खारिज कर दिया है। उत्तराखंड सरकार इसी 10 जनवरी को एक एक्ट बनाकर लाई, जिसके तहत उत्तराखंड मूल की जो महिलाएं हैं उनको सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। और इसी के चलते इस एक्ट के लागू होने के बाद उत्तराखंड में जो पीसीएस परीक्षा का जो प्री एग्जाम के जो रिजल्ट थे उसको संशोधित कर दिया गया था, उसमें ये एक्ट लागू किया गया था। तो पीसीएस प्री में जो अन्य राज्यों के जो तमाम कैंडिडेट्स शामिल हुए थे, इस रिजल्ट आदेश के बाद, एक्ट लागू होने के बाद इसमें संशोधन किया गया था और करीब 2200 के आसपास जो कैंडिडेट थे, जो अभ्यर्थी थे, जो अन्य राज्यों के थे, उत्तराखंड मूल के नहीं थे, वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए थे। अब पीसीएस मेन की परीक्षा होनी है 23 से 26 फरवरी के बीच। ये कैंडिडेट जो बाहर हो गए थे, इनमें से कुछ कैंडिडेट हाई कोर्ट गए हैं और कुछ कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट चले गए कि उत्तराखंड सरकार ने जो एक्ट लागू किया है वो गलत है, हमको भी पीसीएस जो मेन की परीक्षा है उसकी मेरिट लिस्ट में स्थान दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार चूंकि एक्ट ला चुकी है और दूसरी ओर एक याचिका हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है, तो उनका कहना था कि इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन तमाम कैंडिडेट्स की भी जो धड़कनें बढ़ गई थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, जो उत्तराखंड मूल के हैं, जो पीसीएस मेन के लिए सिलेक्ट हुए हैं एग्जाम के लिए, उनके लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है और सरकार के लिए भी बड़ी राहत की खबर है कि उसका जो उद्देश्य था कि उत्तराखंड मूल की महिलाओं को नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण मिले, फिलहाल वो बरकरार है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां शिक्षा विभाग में नई नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे और सुबह 11 बजे मुख्य सेवक सदन में प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा। तैयारियां जोरों पर है और आज कई सारे अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऑफर लेटर देंगे। ज्वाइनिंग लेटर आज सीएम देने जा रहे हैं। वहीं पेपर लीक मामले की जांच कर रही उत्तराखंड एसटीएफ ने एक और आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी रुपेंद्र कुमार जायसवाल पूरे मामले के मुख्य आरोपी सादिक मूसा और राजेश चौहान के बीच की एक बड़ी कड़ी मानी जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने एक और आरोपी रुपेंद्र कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया है, जो लखनऊ स्थित आरएमएस कंपनी के मालिक राजेश चौहान से पेपर लेकर सादिक मूसा को देता था, जिसके बाद सादिक मूसा अलग अलग इलाकों में भर्ती के पेपर भिजवाता था। वही आरोपी से एसटीएफ को मिली जानकारी के मुताबिक मामले में रुपेंद्र कुमार का एक और साथी भी शामिल है, जो आरएमएस कंपनी का कर्मचारी था और फिलहाल फरार है। ये रुपेंद्र जायसवाल है और ये लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। वर्तमान में लखनऊ में था। जो 5 दिसंबर 2021 में जो वीपीडीओ का एग्जाम हुआ है, उसमें आरएमएस सॉल्यूशन जो कि पेपर को प्रिंट करते है कंपनी, उसके ओनर जो राजेश चौहान है, जो अभी मुख्य अभियुक्त हैं हमारे और जेल में अभी निरुद्ध हैं,
तो उन्हीं के कोई जो कंपनी का व्यक्ति है, कोई कसान और सादिक मूसा, जो इसको जानता है, सादिक मूसा को 5 लाख रुपए में इसने पेपर उपलब्ध कराया कसान से मिलकर। UKSSC द्वारा करवाए गए BPDO भर्ती परीक्षा लीक मामले में अभी तक STF ने 44 आरोपियों को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी रुपेंद्र कुमार जायसवाल ने करोड़ों की प्रॉपर्टी तैयार की है। उसके एक साथी आरोपी का पेट्रोल पंप भी है, जो यूपी के लखीमपुर में है। और अब STF आरोपी पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने जा रही है, जिसमें सभी प्रॉपर्टी अटैच की जाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। बाजपुर में चाय और कोल्ड ड्रिंक की आड़ में नशीले पदार्थ की बिक्री करने वाले नशे के सौदागर के खिलाफ पुलिस एक्शन में दिखी। पुलिस ने NHAI के अधिकारियों के साथ हाईवे पर बने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया और साथ ही आरोपी अफसर खान के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करते हुए उसको गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ढाबे की आड़ में नशे का कारोबार करता है और देर रात उसे चरस के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने रविवार को उसके अवैध अतिक्रमण को भी रोक दिया। कल जो है केलाखेड़ा में 250 ग्राम लगभग जो है चरस पकड़ा था। जानकारी में आया कि ये जो है एक चाय का खोखा था केलाखेड़ा में, चाय के खोखे के आड़ में ये चरस बेचता था। तो कल जो है सटीक इन्फॉर्मेशन के बाद जो है हमने 250 ग्राम चरस पकड़ा है। तो उसी के बाद हमने ये जानकारी में आया कि ये जो चाय का खोखा था संपूर्ण रूप से अतिक्रमण के ऊपर बैठा हुआ था। चमोली की कर्णप्रयाग के बहुगुणा इलाके के प्रभावितों को जोशीमठ की तर्ज पर मुआवजा मिलेगा। सरकार अगले 6 महीने के लिए प्रभावितों को किराया देगी। कर्णप्रयाग के 28 घरों के 39 परिवार खतरे की जद में हैं। रविवार को विधायक और डीएम ने फिर से निरीक्षण किया और बताया गया कि सरकार को क्षेत्र के भूगर्भ सर्वेक्षण के लिए भी पत्र लिख दिया गया है। साथ ही प्रभावित लोगों के लिए प्री फैब्रिकेटेड हट बनाने को भी कहा गया। देखिए, समस्या गंभीर है। पिछले कुछ समय से आज हमने देखा और इससे पहले भी मैं देख के गया था, काफ़ी मकानों में दरार है और कुछ मकान ऐसे हैं जो रहने लायक नहीं है। तो उसी क्रम में एक प्रारंभिक रूप से एक परीक्षण करने हुए आज हमारी टीम ने उसका निरीक्षण किया और इन जो भी हमें अनुभव है उसको हम अपने सुझावों में शासन को प्रेषित करेंगे। और खबर नैनीताल से है, जहां रामगढ़ के सिरकुल को जमीन देने का विरोध किया गया। 4.4 एकड़ जमीन निःशुल्क देने का किसान कर रहे हैं विरोध और प्राइम लोकेशन की जमीन को सरकार ने सिरकुल को दी थी और उद्यान विभाग की जमीन पर आलू बीज और साथ ही नर्सरी तैयार होती थी। पहले भीमताल में बंजर पड़े सिरकुल को चालू करें और तब रामगढ़ की जमीन को दें। उद्योगपतियों को किसानों की तरफ से ये बात कही गई। तो वहीं नैनीताल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राज्य में प्लास्टिक बैन के मामले को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है और मामले में सरकार को रिपोर्ट दाखिल करनी है। कोर्ट में सरकार उत्तराखंड आने वाले वाहनों में डस्टबिन लगाने के प्लान के साथ गांव और वन पंचायत में कूड़ा निस्तारण की प्लानिंग की जानकारी देगी। कई कंपनियां भी आदेश में संशोधन के लिए हाईकोर्ट में पहुंची हुई हैं। चमोली के नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत हाथी पर्वत पिछले 24 घंटे से आग से धधक रहा है और पूरा पहाड़ जलकर राख हो रहा है। यहां लगभग 20 से 25 हेक्टेयर भूमि जलकर राख हो चुकी है। तो वहीं हाथी पर्वत पर दुर्लभ जीव जंतु रहते हैं और ऐसे में आग ने जंगली जानवरों के प्राणों को भी संकट में डाल दिया है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है और अभी पर्वत के ऊपरी हिस्से में आग लगी है, जबकि निचले हिस्से में भी आग लगने की आशंका जाहिर की गई। देहरादून पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो उत्तराखंड ही नहीं यूपी और हरियाणा में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। कि बीते दिनों देहरादून के रायपुर में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी मालिक के बंद पड़े घर से 35 लाख के गहनों पर हाथ साफ किया गया था। परिवार को भी चोरी का तब पता चला जब वो घर लौटे। परिवार किसी शादी समारोह में गया था।
जब घर वापस लौटा तो घर में लगे टूटे ताले देखे, पुलिस को सूचना दी, जिस पर केस दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी को सहारनपुर से चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया। शमशाद उर्फ धर्मेंद्र पुत्र शौकत अली, ये निवासी रसूलपुर बिहार रोड चिलकाना सहारनपुर का रहने वाला है। इसकी अरेस्टिंग हुई है। इसके पास से लगभग 35 लाख का जो सामान है, जेवरात, वो बरामद हुए हैं। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास में पनोज से